Aryan just broke his Guinness record on this podcast twice. So let's meet Aryan Shukla, the human calculator. Welcome Aryan. So Aryan, कैसा लगता है when you are called as human calculator? बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोग ह्यूमन कैलकुलेटर करके जानते हैं. This was the Guinness World Records. So I also. Which you just broke on this podcast. Yeah. कितने साल से represent कर रहे हो country? 6 साल से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैंने 7 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे आउट ऑफ 12. पहले कंपटीशन में ही 7 गोल्ड्स मार दिया. हाँ. खेलने वाले जाते हो? हाँ खेलता हूँ. स्कूल में ही खेलते हैं. मतलब मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है. वो तो हर एक इंडियन को पसंद है. Have you had a chance to meet Mr. Kohli? नहीं, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. सो आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग बोर्ड मेंबर्स ऑफ ग्लोबल मेंटल कैलकुलेशन एसोसिएशन. At 14 you were a board member. हाँ मतलब मैं बोर्ड का एग्जाम दिया नहीं, बट यू आर अ बोर्ड मेंबर. आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स वी आर डूइंग राइट थिंग विद द टैलेंट, और आपको लगता है कि ये पुराना ही चल रहा है? मैं आज की डेट में सोचता हूँ कि मुझे ह्यूमन कैलकुलेटर बनना है अगले 5-6 साल में. तो विल यू आउटलाइन अ वेरी क्लियर कट सिलेबस कि ये स्टेप्स होने चाहिए, ये प्रोसीजर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कंट्री, आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो? इज दैट व्हाट यू इंटेंड टू डू? तिरंगा सबसे ऊंचा था. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवलेशंस विद मानस जी. आज मेरे स्टूडियो में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है. ब्रिलियंट स्टूडेंट इसलिए क्योंकि ही इज़ नोन एज ह्यूमन कैलकुलेटर. उनके 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मेंटल कैलकुलेशंस में, और 6 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने हाल ही में दर्ज किए हैं. सो लेट्स मीट आर्यन शुक्ला, द ह्यूमन कैलकुलेटर. वेलकम आर्यन. हेलो एवरीवन. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम पॉडकास्ट में हैं. ग्रेट. पहली बार ही हो रहा है पॉडकास्ट? हाँ मतलब फर्स्ट टाइम. हाँ Yes. चलो ग्रेट. चलो आई एम लकी एंड आई एम प्रिविलेज कि आपने पहला पॉडकास्ट मेरे साथ किया. सो आर्यन, कैसा लगता है व्हेन यू आर कॉल्ड एज ह्यूमन कैलकुलेटर? बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोग ह्यूमन कैलकुलेटर करके जानते हैं. और इसमें एक चीज़ है कि अभी मैं इंडिया जो कंट्री है उसको वेरियस स्टेजेस पे रिप्रेजेंट करता हूँ. तो इसलिए मुझे वो एक अच्छी फीलिंग है कि मैं मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाता, और वो भी इतने छोटे उम्र में. और ये सब अचीवमेंट्स के बाद मेरे को लोग रिकग्नाइज़ करते ह्यूमन कैलकुलेटर करके, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आर्यन, एक बात बताओ आपने, क्योंकि कंट्री का नाम लिया, यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछता हूँ, जब अवार्ड मिलते हैं, जब रिकग्निशन मिलती है, तो इज़ इट योर रिकग्निशन दैट यू फील वेरी नाइस कि मेरा नाम हो रहा है, या फिर आपको लगता है मेरा नाम एज एन इंडियन हो रहा है, तो उसका जो अलग इमोशन है वो अलग है? तो ये जो फील्ड है मतलब दोनों तरीके से अच्छा लगता है. खुद को भी रिकग्नाइज होना और इंडिया कंट्री करके भी रिकग्नाइज होना अच्छा ही फीलिंग है, क्योंकि व्हेन वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट रहता है. और उसमें कॉम्पिटिशन्स जीतना, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करना, और वो भी कंट्री को रिप्रेजेंट करके और ग्रेट फीलिंग लाती है. वाह. कितने साल से रिप्रेजेंट कर रहे हो कंट्री को? 6 साल से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. 6 साल टोटल. हाउ ओल्ड आर यू नाउ? मैं 14 साल का हूँ. आप 14 साल के थे जब 8 साल के थे, तब पहली बार रिप्रेजेंट हाँ. किया था. और उसकी तैयारी कब से शुरू की? मैंने मेंटल कैलकुलेशन एट अ सीरियस लेवल 2016 से चालू किया था. तो मैं बचपन से मुझे नंबर से खेलना अच्छा ही लगता था, कैलकुलेशंस हो या. तो जब से मैंने 2016 में उसके बारे में मीन्स पढ़ना चालू किया, जैसे देयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एबैकस, तो वो सब मैंने सीखा. फिर वैदिक मैथ्स और एबैकस, तो ये सब सीखते सीखते मेरे और मेरे पेरेंट्स ने मिलकर इस पे रिसर्च किया. अभी इसका रिसर्च में हमने देखा कि इसके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बहुत सीरियस लेवल पे खेले जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज से होते. तो उसके बाद मैंने चालू किया और 2018 में मेरी पहली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. अरे एक मिनट, आप बोल रहे हो कि आपने ये 2016 से शुरू किया. दैट मीन्स दैट टाइम यू मस्ट बी 6 years old और 5 years old. तो आपको नंबर से तभी प्यार हो गया था? तो मेंटल कैलकुलेशंस में हाउ डिड यू डिस्कवर द लव फॉर द नंबर्स? कैसे पता चला कि तो यार ये मैंने मेरे जब को- सीखना चालू किया उसको, लाइक एबैकस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने बस देखा तो उसके बारे में सीखने लगा. तो स्लोली एबेकस की क्लास आपने कब ज्वाइन की? क्लास नहीं मतलब खुद. अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही घर में हाँ था, था आपने तो देखा, देखा और बीट्स वीट्स के साथ खेलने लग वेट्स गए? के साथ खेला मतलब उसको सॉल्व किया. उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, मतलब सोर्स बुक्स हो, इंटरनेट हो,
तो उससे मैंने तो तभी जब पढ़ना शुरू कर दिया 5 और 6 की एज में कि ये क्या है। हाँ मतलब तो उसको जब पढ़ा तो उसको पे प्रैक्टिस किया, तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और उसको क्या बोलते हैं हम, सिमुलेटर्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बनाए, उस पर भी प्रैक्टिस की। तो इम्प्रूवमेंट नज़र आई, मतलब ऐसी इम्प्रूवमेंट की एक इंटरेस्ट है और एक हॉबी है और उसमें एक पैशन है, तो उसको एक सीरियस लेवल पे एज अ प्रोफेशन ही बोल सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया अराउंड, जब मैंने चालू किया होगा 2016, उसके 5-6 महीने के बाद जब मैंने एक माइलस्टोन रहते हैं तब इतना अभी जैसा है तब प्रैक्टिस कर करके उसको इम्प्रूव किया। फिर 2018 में कंपटीशन गए, कॉम्पिटिशन्स में अच्छे परफॉर्मेंस कर करके तो वो ऐसा जर्नी चालू हुआ। नहीं, थोड़ा सा हम फिर से मेरे को ना स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि आप तो 2016 से आपने 2025 की जर्नी बड़ी जल्दी बता दी। वो आगे हाँ, आगे आप उसको कॉम्पिटिशन्स में कैसे उसको करेक्ट, नहीं, फॉर्मुलेट बट आई करते वांटेड हैं। टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर सेइंग कि आपने जो बुक्स वगैरह इसके बारे में पढ़नी शुरू की जब आप 5-6 साल के थे, शुरू कर दी थी। मतलब मेरे मेरे हाँ। मम्मी और मेरे पापा ने उसको मतलब सिखाया, मतलब पढ़ के तो सीखा। जब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो आपको अजीब नहीं लगता था कि क्या मेरे को खेलने नहीं जाने दे रहे, क्या नंबर्स के साथ बिठा दिया? खेलने भी जाने देते थे, ये भी करते थे। अच्छा, तो पहले तो वो एक क्या तो बोलते हैं सिर्फ यही उसको, सब्जेक्ट करते थे कि बाकी भी करते थे? बैलेंस कैसे करते थे? मतलब बैलेंस हो जाता है हो तब। जाता है। तब तो इतना ये नहीं करते, मतलब अभी तो अलग ही लेवल पे है वो चीज़, पर तब इन अ डे आधा और 1 घंटा कर लिया तो उस पे इम्प्रूव होते रहे, उसके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। रोज़ एक नई टेक्निक या एकदम छोटा सा इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई किया, छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रॉस कर करके जब एक अच्छा माइलस्टोन क्रॉस हुआ तो तब हमने डिसाइड किया कि इस पे थोड़ा सीरियस लेवल पे जाना चाहेंगे। कब डिसाइड किया ये? 5-6 महीने के बाद जब चालू किया। तो ये डिसीजन मम्मी पापा का था, आपका था? मतलब मुझे तो पहले से ही इंटरेस्ट था, तो मेरे तब छोटा था तो मेरे मम्मी पापा ने इसके बारे में सर्च किया। सो उसमें इतना सारा कॉम्पिटिशन्स मिला और इतना उसको सीरियसली खेलते बहुत सारे प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, तो फिर उसके लिए प्रिपेयर करना चालू किया, फिर कॉम्पिटिशन्स में गए। ओके, आपको लगता है कि आप यू आर गिफ्टेड और ये हार्डवर्क है? दोनों है। आपको गिफ्ट तभी मिलेगा, मीन्स आप गॉड गिफ्ट, जब आप हार्डवर्क करोगे, जब आप एफर्ट्स डालोगे, तभी आपको गॉड ब्लेसिंग्स देगा। नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड थॉट एंड मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये दूसरे तरीके से भी पूछने का इसलिए है कि से आपने जो भी रूटीन फॉलो की, राइट, क्या वो रूटीन कोई भी फॉलो करके सिमिलर टाइप ऑफ सक्सेस रेप्लिकेट कर सकता है? ऐसा होता है, मीन्स मेरा ऐसा मानना है कि किसी का सक्सेस रेप्लिकेट करना ज़रूरी नहीं है। खुद के टेक्निक्स या खुद का जो वे ऑफ प्लेइंग है वो बना के भी आप अपना खुद का सक्सेस ऐसा बना सकते हो कि वो जो आप रेप्लिकेट करने की जगह उससे बेटर कर सकते हैं। यार आर्यन, आप तो कैलकुलेटर भी नहीं, आप तो डिप्लोमेट भी बहुत अच्छे हो। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ना बॉल को बहुत अच्छे से डिफ्लेक्ट कर रहे हो कि नहीं हर कोई कर सकता ही है, बट विच आई रिस्पेक्ट। ये बहुत अच्छी मेच्योरिटी आपके अंदर की, यू आर इनकरेजिंग एवरी वन टू फाइंड देयर ओन वे और उसको ऐसे काम करने के लिए। बट इसमें मेहनत ज़्यादा है या इसमें गॉड गिफ्ट कैपेबिलिटी ज़्यादा है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे रियली हार्ड हार्डवर्क ही ज़्यादा है, क्योंकि विदाउट हार्डवर्क तो कोई चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। हार्डवर्क विथ स्मार्ट वर्क ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, कि आपको ऐसा हार्डवर्क करना है जो ज़रूरी है। जस्ट डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाता। ओके, सो फाइन, यू आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, 5-6 साल के आप थे, आपको एबेकस मिला, आपने उसके साथ खेलना शुरू किया एंड यू स्टार्टेड एंजॉइंग द नंबर्स। तो मम्मी पापा को लगा ये ठीक लग रहा है तो थोड़ा इस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद। सो आपने एबेकस का प्रॉपर कोर्स करना शुरू कर दिया। सो एबेकस के कितने लेवल्स होते हैं और आपने कितने लेवल्स किया? मैंने लेवल्स एज सच कुछ किया नहीं है, पर अभी जापानीज़ उसमें रहता है, मतलब बहुत सारे, मीन्स आई थिंक सारे लेवल्स हो गए। अच्छा, मतलब ऑफिशियली कुछ भी लेवल नहीं किया है, कोई ऐसा नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं किया, बट ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो हो ही गया होगा। सर्टिफिकेशन से ज़्यादा वो चीज़ आपको रेप्लिकेट करना आना चाहिए ज़्यादा। तो पर एक बात बताओ, अब
वहाँ से सो एबेकस शुरू किया, राइट? फिर वैदिक मैथ्स भी होता है। वैदिक मैथ्स कब से शुरू किया? ऐसा शुरू नहीं किया, मतलब कोई अभी आप सब्जेक्ट ले लो, अभी मेंटल कैलकुलेशन में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। एडिशन हो गया, उसकी एक अलग स्टाइल होती है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके एक अलग स्टाइल होती है। अभी हम जो स्कूल में मैथ्स यूज़ करते हैं वो भी इसमें यूज़ होता है। वो जो मेथड्स रहते हैं उसमें से ये नए मेथड्स आप बना सकते हो। तो ये बेसिकली सब इंटरकनेक्टेड है। देर इज़ नो सच लाइक मेंटल मैथ्स एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे हम सुनते हैं ना ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वैसे एक अरिथमेटिक और मेंटल कैलकुलेशन से एक ब्रांच है। ये ब्रांच में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अदर मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत यूज़फुल होते हैं। सो आप बोल रहे हो कि जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब होता है, मेंटल मैथ्स एक ब्रांच है विच कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, राइट? यस। तो इस ब्रांच में निपुणता लेने के लिए या परफेक्शन लेने के लिए, राइट, इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आपने एबेकस सीखा, वैदिक मैथ सीखा, और क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं इसमें? मतलब व्हाट इज़ इट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर? आप कैसे गए? चलिए आपको प्रोसीजर, आप कह रहे हो कि हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है, बट हाउ डिड यू गो अबाउट कि मैंने पहले एबेकस से शुरू किया या फिर मैंने वैदिक मैथ से शुरू किया, फिर इतने टाइम के बाद मैंने ये किया? हाउ डिड यू गो अबाउट इट? तो अभी हमें जैसे पता मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक ऑपरेशन एडिशन होता है। तो पहले एडिशन से चालू किया था। वो जो जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है? स्कूल में नहीं, मतलब ये मेंटल कैलकुलेशंस का। Okay. तो जो एडिशन है वो उसकी जो मेथड्स है वो एबेकस से रिलेटेड है। ठीक है। तो एबेकस सीखा क्योंकि एबेकस आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के स्किल्स भी बढ़ाता है। और बाकी फिर उसके बाद हमने इसमें ये किया थोड़ा सा और इसमें डीप डाउन किया। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हो ही गए। उसके बाद स्क्वायर रूट्स होते, क्यूब रूट्स होते, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इन सब और बहुत होते, मीन्स अराउंड आप पकड़ लो। अभी इसमें और नए नए हम खुद बना भी रहे, मिक्स्ड ऑपरेशंस, कभी ऐसा किसी का। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये रहते हैं इसमें। तो हर एक सब्जेक्ट को सीखते सीखते एक अलग अलग मेथड आई एज सच। फिर इसके बारे में और डीप डाउन किया तो सारे मेथड्स ही सीख गए हम। जब पता चला ये सब सीख गए तो उसके बाद और कॉम्पिटिशन्स में गए तो कॉम्पिटिशन्स जीतने लगे। और कंपटीशन में आपने जाना शुरू किया 8 साल की उम्र से? हाँ। पहला तो कंपटीशन कहाँ पे था? तो 2018 में एक कंपटीशन था, मेमोराइट टर्की ओपन चैम्पियनशिप, जो इस्तांबुल टर्की में हुआ था। तो उसमें मैंने 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे आउट ऑफ 12 मीन्स। पहले कंपटीशन में ही 7 गोल्ड्स मार दिया? हाँ, मीन्स वो एक मोटिवेशन रहता है और ऐसा लगता है कि आपके प्रिपरेशन के एफर्ट्स आ रहे हैं। सो एक बात बताओ, वहाँ पे जैसे क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन था, तो कोई ऐसा पैटर्न है कि इस नेशनैलिटी के, इस कंट्री से लोग ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होते? तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इंडिया, जापान और चाइना, ये जो बेल्ट है इधर से भर के जाते हैं? नहीं, इधर से बहुत ज़्यादा होता है। और अभी आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भी देखो, टिल 2018 जापान ही जीत रहा था। फिर 2018 का 2022 में वर्ल्ड 2018 में आर्यन शुक्ला आ गया? नहीं, तब वो अलग कॉम्पिटिशन्स थी। तो मैं अभी कंपटीशन लेवल समझाता हूँ मेंटल कैलकुलेशंस में। तो मैंने जो कंपटीशन में पार्ट लिया था वो बेसिकली एक कंपटीशन था, तो थोड़े कम मीन्स टीयर 2 या टीयर 2 कंपटीशन बोलो, पर तब मैं छोटा था तो तब उसमें पार्ट लिया था हमने। ये जो टर्की वाला था? टर्की वाला था। टीयर 2 में किया था? हाँ। मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा? डिफिकल्टी लेवल कि एज वाइज होता है, क्या होता है? एज वाइज मीन्स उसमें ज़्यादा छोटे बच्चे लेते हैं या बिगनियर्स लेते हैं। अभी वर्ल्ड चैम्प में ये एक कंपटीशन थी और 2-3 कंपटीशन है जहाँ पे ज़्यादा जूनियर लेवल के बच्चे, बिगनियर लेवल नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कैलकुलेटर्स भी आते हैं। लेकिन जो मेन कंपटीशन है मेंटल कैलकुलेशन में, वो है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप, जिसमें टॉप 40 मेंटल कैलकुलेटर सिलेक्ट किए जाते हैं। जिसमें आप 2 बारी वर्ल्ड चैंपियन बने? हाँ, यस। तो ये जो कंपटीशन है तो उसके लिए आपको मीन्स एप्लीकेशन या आपको खुद इनविटेशन आता है। कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है मेंटल? एक बॉडी है जर्मनी में जो ये कम्युनिटी, मेंटल कैलकुलेशन कम्युनिटी बोल सकते। इसमें यूरोपियंस भी है, अभी इंडियंस भी हुए, एंड देर आर दिस, हम सब मिला के इसको ऑर्गेनाइज करते। उसमें जो लोग पार्टिसिपेट, मतलब जो लोग आर्बिट्रेशन और वो सब, वो अलग टीम रहती है। तो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप ये ऑर्गेनाइज होती है
जर्मनी की बॉडी है वो करती है. दे आर प्रोफेसर्स इन और एक्सपर्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. सो तो ये एक वर्ल्ड कप है ये 2018 तक. इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है या वो खुद सिलेक्ट करते हैं अगर आप उतने ही है. तो 2018 में तो मैंने जस्ट चालू किया था और वो कंपटीशन बहुत पहले हो गई थी मेरा करियर स्टार्ट करने से. लेट नहीं हो गए थे तब जाना नहीं था. तो 2018 तक जापान ही जीतता आ रहा था क्योंकि ये वर्ल्ड अबेकस जापान से ही है, राइट? या अबेकस के ओरिजिन जापान से उनकी वे है. तो वो लोगों का उस तब तक क्या था कि बाकी के जो कंट्रीज़ के लोग हैं दे वर ऑल्सो गुड. पर वर्ल्ड कप इसमें सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं. तो इसमें आपकी जो वर्सटाइलिटी होती है. तो क्या क्या सब्जेक्ट? सारे सब्जेक्ट मतलब साइंस वगैरह वो सब, नहीं मैथ्स के सारे? मेंटल मैथ्स के जो Mental मैंने maths आपको के सारे, बताए थे. correct. तो इसमें मैं अभी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, फिर एक कैलेंडर डेट्स नामक सब्जेक्ट आता है. उसमें आप डे पूछते हो और डेट बताते हो. नहीं, डेट बताऊं तो डे बताओगे या डे बताऊं तो डेट बताऊंगे तो डे बताऊंगा. और ये कब से कब तक बता सकते हो? 1600 से लेके एनी टाइम इन फ्यूचर. एनी टाइम. So let's take 14 February 1971. It was Sunday. Sure? Yes. Sunday. चलो, let's figure out it one more. 23rd September 1986. 1986. It was Tuesday. So ये इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? और इसमें 1600 के पहले क्यों नहीं कर पा रहे? कैलेंडर चेंज हुआ था ना. क्या चेंज हुआ था 1600 और पोप ग्रेगरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर. तो उसमें डेज का ये हो गया था, इंटरचेंज हो गया था. देयर वाज पोप ग्रेगरी नामक एक मुझे नहीं पता, तो कैन यू एजुकेट मी ऑन दैट? क्योंकि मेरे को तो ये पता है कैलेंडर तो वो लीप ईयर वाला चेंज होता है. वो अलग. हाँ, तो अच्छा. इन 1560 और 1570 समवट दैट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता. जस्ट मेरे को एक हल्का सा आइडिया है कि तब कैलेंडर चेंज हो गया था. उसका जो रहते ना, अभी हम पहले एक अलग ही कैलेंडर फॉलो करते थे 1570 से पहले. अभी हर कंट्री में एक अलग ही कैलेंडर रहता था. जैसे इंडिया में एक इंडियन कैलेंडर रहता है संवाद कहते हैं, संवत, राइट. चाइना में अलग था, यूएस तो था तब था, यूरोप में अलग था. तो ये सब यूनिफॉर्मिटी के लिए उन्होंने 1570 में एक पोप ग्रेगरी कोई तो भी थे, उनने बनाया था. ओके. तो उसके बाद इसीलिए उसका ऐसा है. सो 1570 में बनाया था, तो 1570 से 1600 का जो टाइम लाइन है उसमें भी आप बता सकते हो? मैंने अभी 1600 से ये एनी टाइम इन फ्यूचर 1600 क्योंकि बिकॉज द सेम कैलेंडर पैटर्न इज फॉलोइंग. या मतलब तो इसका कोई एल्गोरिथम है जो दिमाग में आप कैलकुलेट करते हो कि हाँ, ये एल्गोरिदम है, कोड्स है. तो ये 2 मिनट में हम सीख सकते हैं कि इसके लिए बहुत सारा टाइम? 2 मिनट में तो नहीं, पर देखो आपको कोड्स भी दे दिए मैंने, आप लर्न कर लोगे. लर्न करने को कुछ नहीं, देयर आर जस्ट 30 और 40 नंबर्स. तो और आप ईयर्स के, इसको बस आपको लर्न करना है और आपको हो जाएगा. प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी. अभी जैसे कि अब कैलेंडर ये सब्जेक्ट में हम थोड़ा डीप डाइव करते. तो अभी ये जो आपको मैंने वर्ल्ड कप का बताया था, अभी ये सब रिलेटेड है. तो वर्ल्ड कप में कैलेंडर एक सब्जेक्ट है जिसमें 100 डेट्स पूछे जाते हैं. अच्छा. 1600 से 2100. वो मतलब एक के बाद एक पूछते हैं, रैंडमली पूछते हैं? नहीं, ऐसा नहीं. वो एक शीट ऑफ पेपर रहता है. Okay. इस पे 100 डेट्स ऐसे लिखे रहते हैं. वो जब आप टाइम स्टार्ट होता है आपको पेज उलट के आ जाएगा. मतलब सरप्राइज रहता है सब. तो 1600 वो डेट्स रहते हैं. वो तो रैंडमली होते. दे प्रिंट एंड दे गिव अस, और आपको बस 1 मिनट दिया जाता है. और उसमें 100 डेट्स रहते हैं टोटली. तो 2022 तक, मतलब 22 का भी वर्ल्ड कप में भी नहीं हुआ. ये किसी ने भी 100 के 100 ऑन 100 लाए भी नहीं थे. नो वन वॉज इवन क्लोज टू डैट. पर इन 2024 मैंने 100 ऑन 100 लाए थे. कैसे 1 मिनट में 100 लिख लिए? उससे भी ज़्यादा लिख सकते थे. कैसे मतलब कंप्यूटेशन तो समझ में आता है, लिख कैसे सकते हो यार 100 नंबर? वो प्रैक्टिस रहती है. मीन्स अभी मैं अभी पेपर पेन दूँ तो 100 नंबर लिख लोगे? कर सकते ऐसा. उसमें अभी तो कैलकुलेट करके लिखे है ना, ऐसे रैंडमली बस 1 2. मैं बाद में टेस्ट लूंगा.
सोच लो। आप चेक कर लो। मतलब कैलकुलेशन तो चलो एक सेकंड के लिए समझ में आ गया, बिकॉज ये हेयर गिनीज बुक भी बना लिया तो, और 2 सवाल मैंने पूछे, मेरा उसी में दिमाग घूम रहा है। पर लिख कैसे सकते हो सोलन? दैट्स द स्किल। लिखने का तो मैंने कोई खास प्रैक्टिस किया नहीं। मैं ये लिखते हो या वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कमांड दे के कर लेते हो? ये कंप्यूटर पे नहीं होता ना, हाथ से लिखना पड़ता है, नॉर्मल एक पेंसिल। मिनट में 100 लिख दिया? एक मीन्स 1 मिनट में ही, हाँ। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं था? नहीं, मेरे तो 1 मिनट से पहले ही खत्म हो गया था पेपर। खाते क्या हो यार? नॉर्मल खाना। नहीं मतलब बादाम वादाम दबा के कि क्या है मतलब? खाता मम्मी हूँ उसमें क्या बादाम। देती है? मम्मी देती खाना, पापा जो भी मतलब खिलाते हैं, आई विल नॉट डिस्काउंट फादर से, पर खाते क्या हो मतलब? सब कुछ जो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? बहुत कुछ अच्छा लगता है मुझे। नहीं बट कोई इसकी स्पेशल डाइट नहीं है? जैसे बोलते हैं कि बादाम खाओ तो दिमाग तेज हो जाता है। ऐसा स्पेशल डाइट तो मैं नहीं बोलूँगा, जस्ट आपको एक ऐसा डाइट खाना चाहिए जिससे आप बीमार ना हो, बस। नहीं वो तो बड़ा स्टैंडर्ड आंसर हो गया कि क्या कहते हैं ऐसा डाइट खाओ। तो कौन कौन घर में ऐसा खाना खाता है जिससे बीमार हो जाएगा? हैं? ये तो मतलब फिर वही बात हुई कि टेस्टी खाना खाना छोड़ दो, बाहर का खाना खाना छोड़ दो, है ना? नहीं नहीं। बाहर खाते हो? नॉर्मल स्ट्रीट फूड खाते हो? जंक भी खाते हो? कभी कभी खा लेता हूँ। कभी कभी खा लेते हो? मैं खास डाइट नहीं है, जो अच्छा लगे मतलब ऐसा। तो सुबह उठ के कोई मेडिटेशन करते हो या कोई मंत्र पढ़ते हो या पूजा करते हो इन सब के लिए? ऐसा मैं सहज योगा मेडिटेशन करता हूँ, और ऐसा कुछ खास नहीं। सहज योगा मेडिटेशन करते हो? सो एक मिनट, लेट्स गो टू योर शेड्यूल। सुबह कितने बजे उठते हो? 6:30। 6:30। फिर क्या करते हो? स्कूल के लिए रेडी होता हूँ। स्कूल बस आती होगी, है ना? 7:10 7:15 को आती है। 7-10 साल? स्कूल जाता हूँ 8 स्कूल बजे। सीबीएसई बोर्ड है? कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड है। दिल्ली पब्लिक स्कूल नासिक है स्कूल का नाम। डीपीएस नासिक में हो आप? ठीक है, वहाँ जाते हो, फिर वहाँ पे स्कूल होता है, फ्रेंड्स और ये सब, उनके साथ सीखते हो। फ्रेंड्स हैं? बहुत है। बहुत हैं? वो मतलब उनको अच्छा लगता है आपके साथ? उनको तो बहुत अच्छा लगता है कि उनको भी प्राउड लगता है कि ऐसा अपने साथ अपना दोस्त है। उनको भी लाइक मैं कभी इसका ये नहीं करता हूँ, तो पहले जब पता नहीं था तो किसी मतलब जब पता चला तो लोगों को ऐसा शौक हुआ कि इसको देख तो के भी लगता बताया नहीं क्या है। फ्रेंड्स को? बताया ही नहीं था मतलब कितने टाइम? स्कूल नहीं मतलब जब ये स्कूल को पता चला, हमने जब बताया तो तो आपने स्कूल, कब बताया? जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता 2022 में। तो मतलब 2016 से 2022 तक आपने स्कूल में छुपा के रखा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ? नहीं, मैं मतलब ऐसे छुपा के हाँ मतलब, मतलब अपना डंका नहीं बजाया कि हाँ मतलब एक अचीवमेंट हो गया, अभी वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। 2022 उसके में? पहले भी पता था, लेकिन अब क्या होता सो है। 2022 में यू बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 यस। एंड देन यू केम इनटू स्कूल कि मैम मैं वर्ल्ड नंबर 1 हो गया हूँ? नहीं, मीन्स हमारे जो स्कूल है वो बहुत सपोर्टिव है, हमारे जो डायरेक्टर सर है, तो उनको जब पता कैसे चल, सपोर्टिव है? मतलब मैं इसलिए जान रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई एम डाउटिंग योर स्कूल, बट स्कूल को कैसे सपोर्टिव होना चाहिए आपके जैसे स्टूडेंट्स को के लिए? स्कूल ने उसका पब्लिसिटी और ये सब भी किया। मैं स्कूल रेगुलरली जाते हो कि अटेंडेंस बंक करते हो? रेगुलरली जाते हो, बस पिछले साल थोड़ा सा, पिछला 1-2 साल में थोड़ा सा हो गया। अदरवाइज यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट? यस। तो इतनी सारी मेथडोलॉजी पढ़ रहे हो, खा भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहे हो, ठीक है, अभी स्कूल को बता दिया कि चलो हम गए, मैम मैं नंबर 1 हो गया हूँ, तो इसमें आपके मैथ्स टीचर का क्या रिएक्शन था? अच्छा, मुझे अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा ही लगता है। हमारे मैथ्स के जो नहीं वैसे टीचर्स है, ये मैं भी एग्री करता हूँ कि सिर्फ दुनिया में 2 ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी सक्सेस को अपनी सक्सेस से ज़्यादा चाहते हैं। दैट इज़, वन इज़ योर पेरेंट्स, दे वुड ऑलवेज वांट कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और आपके टीचर्स। मेरे आज भी टीचर्स को कभी लगता है कि अगर मैंने कुछ ढंग का किया है या कर रहा हूँ तो दे फील वेरी हैप्पी, जिसके वैसे चांसेस बड़े कम होते हैं कि यू नो कि उनको लगे ऐसा कि मैंने बहुत अच्छा किया, बट दे फील वेरी हैप्पी। तो जो पब्लिसिटी हुई उसका सोशल प्रेशर आता है क्या? मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ है ऐसा।
फ्रेंड्स ने बोला नहीं कि यार क्या कर लिया, मतलब मतलब तू तो कैलकुलेटर बन गया, हमें तो मैथ्स में बैंड बज रहा है, हाँ, ये अभी मैं कैसे कैलकुलेटर करूँगा? पे एक जोक था। मतलब अभी अपने एग्जाम्स होते तो उसमें लिखा रहता है ना इंस्ट्रक्शंस पे, नो कैलकुलेटर अलाउड। So, no तो आर्यन। बच्चे, नो आर्यन, तू मत लिख। बोलते थे हाँ? हाँ, मैडम इसको बाहर अभी भेज अभी दो। तो हर बार, मतलब मैथ्स का पेपर के पहले। बट मस्ती मस्ती में सब होता है हाँ? हाँ, सब मीन्स तो कभी ऐसा कोई अपने पीयर ग्रुप से कोई जेलेसी वगैरह का फीलिंग नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया है। नहीं, गॉड ब्लेस, कभी भी ना आए, बट मतलब दैट मीन्स यू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। यू शुड ऑलवेज एक्नॉलेज दैट कि आपके दोस्त इसका मतलब बहुत अच्छे और सपोर्टिव हैं, कि जो मजाक में कह रहे हैं कि आर्यन इज़ नॉट अलाउड, लेकिन वैसे यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ देम। सो दैट इज़ योर फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स को घर में जब जाते हैं तो उनके पेरेंट्स से कुछ सुनने को मिलता है? मीन्स तो होता है ऐसा। अभी घर में गया तो लाइक पूछते हैं। और अभी एक दोस्त थे, उसके घर गया था तो उसने घर में सबको मेरे वीडियोस दिखाए थे। तो उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि हमारे कांटेक्ट में ऐसा है, तो अच्छा लगता है। मीन्स तो बताते हैं बच्चे स्कूल में कि पेरेंट्स, तेरा पोस्टर देख के हम पे पेरेंट्स ऐसा बोले कि ऐसा चिढ़ाया। तो जब आते हो वापस तो यू गेट ऑल दिस अटेंशन, थोड़ा फीमेल अटेंशन भी ज़्यादा मिलती है? हाँ, फीमेल अटेंशन भी ज़्यादा मिलती है, टीचर्स की अटेंशन हो गई, फ्रेंड्स की अटेंशन हो गई, बट फीमेल अटेंशन भी यू आर नहीं 14 ईयर ओल्ड, तो मतलब अच्छा लगता होगा ना कि यू आर द स्टार किड, नहीं कैलकुलेटर हो, नहीं कोई सवाल पूछने कोई समझने कोई नहीं आता? नहीं, पूछते तो बहुत लोग हैं सवाल। हाँ। मतलब अभी तो मैंने लाइक जोक भी करते हैं हम उस पे, 10 रुपीज़ 1 ऐसा जोक। क्या जो होता है 10 रुपीज़ में, मतलब मतलब एक क्वेश्चन 10 रुपए का? हाँ, ऐसा जोक मेरे दोस्तों ने बनाया था। हम्म। तो ऐसे तो कॉमेडी चलती आर्यन रहती का है। टिकट लगा के रखा हुआ है उन्होंने नहीं किसी ने नहीं। कि हाँ, कि एक सवाल का 10 रुपए लेंगे। हाँ, नाइस। नहीं वो तो जोक है। सो गुड गुड। तो एक, सो कमिंग बैक टू, ये तो हो गया आपकी स्कूल की लाइफ, बट सो आपने स्कूल गए, स्कूल से वापस आते हो, खेलने वेले जाते हो? हाँ, खेलता हूँ, स्कूल में ही खेलते हैं। मतलब मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो तो हर एक इंडियन को पसंद है। हाँ, मीन्स क्रिकेट देखना और खेलना Who's दोनों ही your अच्छे favorite player? लगते हैं। मेरा फेवरेट प्लेयर, मेरे को बहुत बहुत टीम्स अच्छी लगती है, लेकिन फेवरेट प्लेयर बोलो तो विराट कोहली है। एंड फेवरेट टीम? अलग अलग फॉर्मेट्स है तो उसमें बता अलग दो। अलग इंडियन टीम पसंद है, इंग्लैंड की भी टीम पसंद है। और आईपीएल में? आईपीएल में क्यों, मतलब ये इतना इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आईपीएल में, बताओ कौन सा फेवरेट? मेरे को अब, मतलब मैं ज़्यादा आईपीएल में ज़्यादा सपोर्टिव नहीं, पर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा आरसीबी लगती है। इसीलिए आई होप मिस्टर विराट कोहली इज वाचिंग दिस, कि मतलब आपको उनके फेवरेट प्लेयर की टीम बोलने में थोड़ी झिझक हो रही थी। ह्यूमन कैलकुलेटर वाज थिंकिंग कि अरे मेरी फेवरेट टीम कौन सी आईपीएल की, अब क्या बताओ। हैव यू हैड अ चांस टू मीट मिस्टर कोहली? नहीं, नहीं अभी मिला? नहीं। ओके, आई होप यू गेट अ चांस। इज योर फेवरेट स्टार? हाँ। हाँ, मतलब इंडियन टीम में अभी इंग्लैंड टीम भी मुझे बहुत पसंद है। उन टेस्ट टीम उनकी जो है, तो जोई रूट पसंद है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट कोहली? कंसिस्टेंसी, मतलब अभी उनका आप एवरेज देखोगे तो 57 एंड 58 इन ओडीआईज। तो वो इतना कंसिस्टेंट रहे इतने सालों से, लाइक ही इज़ प्लेइंग फ्रॉम 17-18 ईयर्स इन इंडियन टीम, और इतना कंसिस्टेंट एक प्लेयर है। तो ये सीखने को मिलता है कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो और विदाउट एनी हिंडरेंस, और आपका बैड ईयर भी उनका कितना अच्छा है। सो डू यू ट्राई टू एमुलेट और रेप्लिकेट दैट इन योर रूटीन? यस, हाउ? अभी कंसिस्टेंसी एक प्रकार से आप प्रैक्टिस में भी कंसिस्टेंसी, लाइक अभी 365 डेज होते हैं अपने ईयर में। तो कुछ दिन तो ठीक है नहीं हो पाता, लेकिन जितने भी दिन पॉसिबल है, जितना भी आवर्स पॉसिबल है, तो ऑन अ डेली बेसिस में 2 आवर्स प्रैक्टिस करता हूँ। यू प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 2 2 आवर्स? आवर्स, हाँ। और ये कितने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हो? 8 साल से। 8 साल से हर हाँ। रोज 2 घंटे प्रैक्टिस यस, करते हो? तो यार खेलते कब हो? खेलता हूँ मैं, मतलब कैसे, मतलब कितने बजे आते हो स्कूल से वापस? 3 बजे, हाँ। 3:30 बजे। और उसके बाद प्रैक्टिस कब करते उसके बाद मेंटल कैलकुलेशन, फिर जो मैथमेटिक्स रहता है हमारा, हायर मैथमेटिक्स, अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाई भी करता हूँ, खेलता भी हूँ क्रिकेट 1 आध घंटा। हो? 1 आध घंटा खेलते हो? हाँ, That's very स्कूल में nice. खेलना हो जाता है क्योंकि स्कूल में क्या है, सारे फ्रेंड्स और ये सब, तो ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है खेलना। खेलना इंपॉर्टेंट है? हाँ है, क्यों?
मतलब वीडियो गेम्स और रियल लाइफ दोनों खेलना क्या important है। क्या प्रेफर करते हो, वीडियो गेम खेलना कि क्रिकेट खेलना? दोनों क्रिकेट तो खेलना प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहती है, या हम हरा रहे, ये एक वो एक एक्साइटमेंट रहती है फिर उसमें। तो वीडियो गेम्स में भी अभी एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि सभी फ्रेंड्स एक ग्रुप ही बना के खेलते कौन सी हैं। वही गेम खेलते हो जिसमें सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अपना लॉगिन करके, है ना? मतलब खेलते हो गन और क्रिकेट। सो दोनों गेम्स खेलते हो रोज? तो 1.5 घंटा बाहर खेलते हो और 1.5 घंटा तो नहीं, इतना नहीं, मतलब अभी वीडियो गेम्स कभी कभी नहीं खेलता। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ते हो? पर मेरा लाइक अभी मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसे आप साइंस ले लो तो केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, कौन सा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? वो वैसा नहीं, मेरा पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ा तो इंटरेस्ट है। एसएसटी में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। ओके, कौन सा वाला मतलब सब्जेक्ट? हिस्ट्री ज्योग्राफी? हिस्ट्री है ही इंटरेस्ट, सिविक्स के बारे में भी है, मीन्स पॉलिट, और चारों में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हमने को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और लैंग्वेजेस तो पढ़ता ही हूँ थोड़ा सा। लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हो क्या? मैं 3 लैंग्वेजेस बोलता हूँ, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। एंड ऑफ कोर्स यू कैन राइट आल्सो ऑल द थ्री? यस, और संस्कृत पढ़ रहा हूँ। संस्कृत पढ़ रहे हो? सो एज अ करियर कुछ सोचा है? एज अ करियर व्हाट डू यू वांट टू डू? तो अभी एक अपना एक क्या बोलते हैं उसको, फील्ड लाइन मेंटल मैथ्स है, तो उसको अभी मैंने जो भी मेरी अभी इच्छा है, कंपटीशन लेवल पे तो काफ़ी अचीव हो गया है और अचीव करते रहेंगे हम। लेकिन इसका मेरा अभी मेन फोकस है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। सो आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग बोर्ड मेंबर्स ऑफ ग्लोबल मेंटल कैलकुलेशन एसोसिएशन। एट 14 यू आर अ बोर्ड मेंबर? हाँ, मतलब मैं बोर्ड का एग्जाम दिया नहीं, बट यू आर अ बोर्ड मेंबर। तो उसमें बेसिकली हमारा जो आइडिया था कि ये जो मेंटल कैलकुलेशन है, इसमें जो मेंटल कैलकुलेटर्स है उनने डिसाइड करना चाहिए जब आप बोलते हो टॉप फ्रेमवर्क मेंटल कैलकुलेटर्स, आर दे डिवाइडेड एज वाइज और दिस इज अक्रॉस? अक्रॉस ओपन। मतलब ऐसा नहीं है अंडर 19, अंडर 17 वो सब मेंटल कैटेगरी? कैलकुलेशन ये फील्ड में जो भी कॉम्पिटिशन्स है वो सारे ओपन है। मीन्स उसमें कुछ जो कॉम्पिटिशन्स है वो एज रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे एक जूनियर है, लेकिन जो मेन कॉम्पिटिशन्स है वो सारे ओपन है। मीन्स उसमें आप बोलोगे तो 50 साल के भी ऊपर के लोग आते हैं। अभी आपको मैंने टॉप 40 कैलकुलेटर्स बताए, उसमें एक 83 ईयर के थे, फिर 50 से 60 ईयर्स के बिटवीन ही 3-4 थे। हाँ, उसमें ऐसा है। फिर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के भी रहते हैं इसमें। अभी कुछ लोग लॉयर, अटॉर्नीज, अलग अलग फील्ड, कुछ लोग ये भी रहते हैं पीएचडी स्टैटिस्टिक्स। तो पीपल फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स, यस, बैकग्राउंड, ऑल एज बैकग्राउंड, तो यस, सभी कंपटीशन है या वहाँ पे, सब मोस्टली आप इक्वलाइज? बोलो पीएचडी टीचर्स इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स और मार्केटिंग, तो इसमें है। बट एक बात बताओ आर्यन, बिकॉज आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हो एंड यूर, आई मीन यू वुड बी अवेयर, मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छी बात है कि आपने इंडिया का नाम रोशन किया, अपना नाम किया, पेरेंट्स का किया, बट इसकी रेलेवेंस आपको लगता है बहुत ज़्यादा है? बिकॉज द वे टेक्नोलॉजी इज़ मूविंग, राइट? मतलब मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या मेरे को बेनिफिट होगा? बिकॉज मैंने हाल ही में पढ़ा था, आई थिंक ऑफ लेटली अब कैलकुलेटर्स भी अलाउ कर दिए हैं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन शायद इस साल से या इस एकेडमिक सेशन से इन बोर्ड एग्जाम्स दे हैव अलाउड कैलकुलेटर। आई कुड बी रॉन्ग, आई नीड टू चेक ऑन दैट। आईसीसी बोर्ड में किया है। आईसीएसई में शायद, राइट? हाँ, सो मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा था। तो मतलब एवरीबडी विल बी हैविंग अ स्मॉल आर्यन शुक्ला विद हिम इन द पॉकेट, राइट? So why, what do you think is the future, or why is it still important? इसका पहला एकेडमिकल फोकस हम देखेंगे तो आई वांट टू टेल वन थिंग कि जो मैथमेटिक्स है, अगर आप नंबर्स के साथ ही फेमिलियर नहीं होगे तो आप मैथमेटिक्स ही अच्छे से सीख नहीं पाओगे। मीन्स वी हैव हियर सो बिग मैथमेटिशियंस, प्रॉपर मैथमेटिशियंस। एक नाम ले लो आपने, इंडिया से श्रीनिवास रामानुजन, वो भी एक बहुत अच्छे मेंटल कैलकुलेटर थे। सो जो अगर आप सारे मैथमेटिशियंस देखोगे तो ये सब मेंटल कैलकुलेटर्स थे। तो आपको अगर मैथ्स के साथ फेमिलियर होना है या आपको मैथ्स में एक क्या बोलते हैं होल्ड चाहिए, तो आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए या नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। बट आर्यन के लेवल का आना चाहिए। देयर इज नो मतलब हार्म। मैं बात को, मैं आपके अचीवमेंट को ना मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गुड कैलकुलेटर्स आर गुड इन मैथ्स, बट एवरीबडी हु हैज़ बिन गुड इन मैथ्स ज़रूरी नहीं कि वो ह्यूमन कैलकुलेटर रहे हों, राइट? नॉट एट दैट लेवल, मैं वो नहीं कहना आपसे चाहता। पहले मैं शकुंतला देवी जी का नाम सुनता था, हाँ। राइट? अभी आप सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि श्रीनिवास सॉरी उनकी बात रामानुजम जी की बात करें। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर तो आपके फिजिसिस्ट हो गए थे, जो नोबेल लॉरेट थे, बट आप रामानुजम जी की बात कर रहे थे, राइट? सो देयर वेरी फ्यू ह्यूमन कैलकुलेटर्स एंड हु बीन दिस गुड विद नंबर्स लाइक जैसे आप हो. सो माई क्वेश्चन इज फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट टू एक्सेल, क्या आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स अ गुड थिंग टू हैव? हाँ, अभी आप मैथमेटिक्स में फेमिलियर होना है तो वो ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आपको नंबर्स आएंगे ही किस न किस फॉर्म में। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप उसको बहुत, क्या बोलते हो उसको, बहुत हाई लेवल पे, लेकिन आप बेसिक कैलकुलेशंस होता है। अभी आप टेबल्स सुनते हो, सो पीपल स्ट्रगल टू गेट टेबल्स टिल 20 मीन्स। तो वो जो डिफ्रेंशिएशन है, अभी लोगों को कैसा डिफ्रेंशिएशन 15 और 19 में होते हैं ना, लर्न करना टफ है ऐसा। तो बेसिकली मेंटल कैलकुलेशन ये डिफ्रेंशिएशन को एक डिजिट्स के फॉर्म में करता है। सो फॉर मी 15 हो, 97 हो, 38 हो, कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली 3 डिजिट 4 डिजिट्स, तो आपका So if I take 427 into 627, calculate. यस। सो आंसर, इसका आंसर है 267729। Okay. तो ऐसा डिफ्रेंशिएशन जो हो गया है कि ये टफ है ये इजी है, तो वो एक थोड़ा लॉजिकल मैनर में हो जाएगा। लाइक 2 डिजिट्स इजी है, 3 डिजिट्स टफ है, 4 डिजिट्स थोड़ा और टफ। पर आपको बेसिक कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए, भले ही मतलब अभी कैलकुलेटर्स आ गए, लेकिन ह्यूमन माइंड का एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, जो हम बोल सकते हैं उसका पोटेंशियल है, वो इन सब चीज़ों में ही है। ये तो पहला एकेडमिकल हो गया। दूसरा आपको प्रोफेशंस में भी होता है। अभी आप इंजीनियरिंग हो, ये टीचिंग भी हो, टीचिंग तो है, तो इस सब में भी आपको कैलकुलेशंस की ज़रूरत है ही। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके माइंड को तो पावर करता ही है, लेकिन आपकी एनालाइजिंग और प्रोसेसिंग स्किल्स को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। क्योंकि आप इधर देखो, अभी आपको मैं जैसे अभी वो नंबर फ्लैश होते, तो कितने नंबर्स फ्लैश होते, 4 नंबर्स पर सेकेंड वो फ्लैश हो रहे थे 4 डिजिट के। Correct. तो बेसिकली यू कुड से 16 डिजिट्स इन 1 सेकेंड, इतना हम फास्ट प्रोसेस कर पा रहे हैं और वो नंबर निकल जा रहे। सो दैट्स अ डायनामिक डेटा। सो दिस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये ह्यूमन माइंड को एक आपको प्रोसेसिंग को एक चैलेंज दे रहा है। तो अगर हम ह्यूमन माइंड के इस पे से देखेंगे, तो आप इतना फास्ट डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, आपके माइंड में वो जा रहा है और आप उसको एनालाइज कर रहे हो, तो आप इतना जल्दी आउटपुट दे रहे हो और इतना जल्दी इनपुट ले रहे हो, हार्डली इट्स एन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। Correct. तो ये माइंड के एक अलग लेवल को एड्रेस कर पा रहा है। सो ठीक है, मतलब बिकॉज आई हैव नॉट डन दिस, तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आप बिल्कुल जो कह रहे हो कि एनालिटिकल माइंड सेट जैसे बढ़ता होगा, बिल्कुल बढ़ता होगा, बट आपको नहीं लग रहा कि विद द न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग इन, इसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स या इसको सही तरीके से लेवरेज करने की लिमिटेशन होगी? व्हाट हैव यू थॉट अबाउट योर करियर प्रॉस्पेक्ट्स? मतलब मेरे बारे में अभी आपने बताया कि आप बोर्ड मेंबर हो, राइट? हाँ, तो प्रोपोगेशन ऑफ मेंटल कैलकुलेशंस, अभी जैसे मेरे को मैथमेटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, मेंटल मैथ्स जो छोड़ के, तो वो उसमें भी मैं बहुत डीप डाइव कर रहा हूँ अभी। तो मैं वो भी सीखूँगा, और मेरे को आगे जाके अभी जब 12th के बाद होते हैं हमारे, तो आई वुड लाइक टू परस्यू लाइक, करंटली मैं बता नहीं सकता मोर स्पेसिफिकली, बट मेरे को इंटरेस्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वैसे फील्ड्स में, तो इंजीनियरिंग होगी। पर इसका जो मैं आप बोले टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन है। सो इट कांट क्रिएट समथिंग विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। मतलब ह्यूमन जब उसको इन्फॉर्मेशन देगा तभी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाएगा। Aren't you scared of the technology? कि it is उसको use going to limit your the scope of brilliant people like you and obviously the common man also. अभी मीन्स मेरे पास एक इसका
प्रॉपर आंसर नहीं, बट ये जो टेक्नोलॉजी आई है, तो मैंने जैसे कि बोला, इस टेक्नोलॉजी का ह्यूमन इन्फॉर्मेशन ही है। मीन्स आप उसको डेटा देते हो, वो स्टोर करता है और फिर बाकी जो यूज़र जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको बताता है। पर लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम ही उसको इन्फॉर्मेशन देते, और अगर हमने इन्फॉर्मेशन नहीं बनाई तो वो कैसे चलेगा? सो बेसिकली टू रन टेक्नोलॉजी यू नीड ह्यूमंस, दैट्स वाई हैविंग डिफरेंट स्किल सेट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इसमें आपने एक बार, जैसे आप मल्टीपल तरीके से पढ़ रहे हो, आपने एबेकस किया, वैदिक मैथ्स किया, आप स्कूल में भी पढ़ते हो, इजंट इट कंफ्यूजिंग कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग? मतलब ये तो वही बात तो थोड़ी नहीं हो गई कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग भी चला रहे हो, राइट हैंड भी चला रहे हो, मुश्किल नहीं होता ये मैनेज करना? कंफ्यूजिंग नहीं अभी होता? डू यू रिकमेंड? क्योंकि ये सवाल मेरे लिए भी था, और कई लोगों को लगता है कि मैं अपने बच्चों को एबेकस में डालूं या किसी और कोर्स में डालूं कि नहीं डालूं। ऐसा ना हो कि उसके स्कूल में मार्क्स कम आने लग जाएं, बिकॉज वो तो एक लाइन में आंसर लिख जाएगा, स्कूल में तो स्टेप्स मांगेंगे। सो हाउ डू यू बैलेंस द 3 डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग? डू दे हेल्प और आर दे फाइटिंग विद ईच अदर? फाइटिंग भी इतनी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, हेल्प ही करते, बिकॉज मेंटल कैलकुलेशंस के कारण ही मैं मेरे इतने डिफरेंट स्किल सेट्स बना पाया। मैंने जैसे कि बोला, वो अपने माइंड को एनहांस कर पाता है। तो अभी जैसे मैंने बोला, मेरे को अलग सब्जेक्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है और इन्फॉर्मेशन गेन करने की इच्छा है, तो वो मेंटल कैलकुलेशन के कारण ही मैं कर पाऊँगा, मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है। तो बिकॉज ऑफ मेंटल कैलकुलेशन आपका माइंड इनहेंस हो रहा है, और आपका माइंड इनहेंस होगा तो आप डिफरेंट चीज़ें, या आपका माइंड और चीज़ों को एब्जॉर्ब या ये गेन कर सकता है। सो आर्यन, स्कूल में देर इज़ अ सर्टन वे ऑफ टीचिंग। आई वांट टू टेक योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है, क्या हमारा स्कूल का जो एजुकेशन या इसको जो एजुकेशन सिस्टम है या करिकुलम है, डज इट हेल्प? और इसमें क्योंकि आप तो डिफरेंट स्टूडेंट से, डिफरेंट स्कूल से और कंट्री से इंटरेक्ट भी करते हो, उनके साथ compete करते हो, आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स, वी आर डूइंग राइट थिंग विद द टैलेंट, और आपको लगता है कि ये पुराना ही चल रहा है? अभी हर चीज़ के कुछ गलत या कुछ मीन्स हम बोलते हैं एक एस्पेक्ट सही है, एक एस्पेक्ट है, क्या तो एस्पेक्ट सही है और क्या गलत है? आई वांट टू नो इट फ्रॉम मतलब द ह्यूमन गलत कंप्यूटर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस को इधर ये किया जा रहा है, क्या बाईपास किया जा रहा है। कैलकुलेशन को बाईपास किया? और अब जैसे कि अब हमारे जो बुक्स रहते, टेक्स्ट बुक्स हम जिसको बोलते, उसमें आप 1 to 10 देखोगे तो पहले तो बहुत ही इजी रहता है, मीन्स सबको ही आ जाता है, लेकिन वो अचानक जो डिफ़िकल्टी हो जाती है 11th में आ गया, 11th नहीं, अभी 8th 9th 10th 8th में ही, 9th में, सो पीपल स्टार्ट टू स्ट्रगल करते हैं ना। और एक मैथ्स का फोबिया होने लग जाता है। हाँ, मीन्स अभी करंटली मैंने जितना देखा है, सबसे ज़्यादा डर मैथ्स से ही लगता है लोगों को। सो लोगों का नज़रिया, या आप बोल सकते हो लोगों का जो देखने का व्यू है वो गलत है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सबको ऐसा लगता है मैथ्स एक सब्जेक्ट की तरह रहते हैं, लेकिन मैथ्स एक लैंग्वेज है, एक अलग लैंग्वेज है। तो उसको आप उस नज़रिए से देखोगे तो आप में उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो एक बात बताओ, ये आप सिर्फ अरिथमेटिक के सवाल और वर्बली मेंटली कर पाते हो कि इवन क्वेश्चंस लाइक और मतलब ये जो ब्रांच होती है, जैसे आपने बोला है मेंटल मैथ्स, कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर सवाल होंगे या कैलकुलस के सवाल होंगे या मेंसुरेशन के होंगे, ये भी क्या मेंटली कैलकुलेट हो जाते हैं? ऑफ कोर्स आपका मीन्स वो उनके टेक्निक्स तो आपको सीखने ही पड़ते हैं, लेकिन इसमें हेल्प होता है। अगेन सेम पॉइंट में इस ये करूँगा, माइंड का आपका पावर बढ़ता है, तो आप ये चीज़ों को कनेक्ट इजीली कर पाते हो। नहीं, बट देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा था अपने टाइम पे कि मैथ्स जो है लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके सीखा जाता है, वो भी है ही। नाउ इन योर केस, बिकॉज यू आर अ मेंटल कैलकुलेटर, मेरा सवाल ये है कि और क्योंकि आपको ये आइडिया, और आपने इसको एक नई तरीके से बोल रहे हो कि ये लैंग्वेज है, से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? क्या आप उसको बिना लिखे वॉल्यूम देख के कैन यू कैलकुलेट? आई मीन कैन यू कैलकुलेट? मीन्स आप मेजरमेंट्स दोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। लाइक आप सिलेंडर में या फिर अगर एक रेडियस इतना है, पाई हाँ, वो तो चलो सिंपल हो 22/7। गया। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में, हाँ, ठीक है ना? कि 2 वेरिएबल की इक्वेशंस हैं, उसमें ऑब्वियसली आपको 2 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू आएगी।
अब ये सारा मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। मीन्स अभी वन सॉल्यूशंस उसमें बहुत टाइप्स रहते नहीं हैं नहीं, ना। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अभी हो सकता है आप उस लेवल पे आपने नहीं पढ़ाई की हो, मुझे नहीं पता, बट कर क्या कहते सकते हैं हैं। इसके लिए भी ये लैंग्वेज है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैथ्स जैसे वैदिक होता है, अर्थमेटिक होता है, प्लस माइनस के लिए होता है, सो कैन वी टोटली एलिमिनेट रिटन मैथ्स मैं फ्रॉम द रिटर्न बुक्स? मैथ्स एलिमिनेट करने का ही नहीं बोल रहा है। व्हाट आई वांट टू से कि अभी अभी जैसे मेंटल कैलकुलेशन पे अभी होते ना हम एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसको हम आफ्टर टेकिंग सो मेनी एग्जांपल्स तो लिख के ही करते हैं या टाइप करते हैं सॉफ्टवेयर पे। वो एक टाइप का राइटिंग ही हो गया सॉफ्टवेयर पे भी, कंप्यूटर पे। तो वो मीन्स आई एम नॉट सेलिंग राइटिंग प्रैक्टिस, पर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं राइट, बट माई अगेन आई एम परसिस्टिंग ऑन माई क्वेश्चन कि मेंटल मैथ्स टेक्निक से कैन वी कंप्लीटली गेट ऑफ राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग? आई डोंट नो, इसका मेरे पास भी ये नहीं है। मीन्स मेंटल मैथ्स आप मीन्स जब एग्जाम में पेपर करने जाते हो आज की डेट में, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड? टेंथ, अभी 10th टेंथ। स्टैंडर्ड राइट, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपने पेपर्स दिए और 8th स्टैंडर्ड में दिए, क्या आप सिर्फ आंसर्स के स्टेप्स इसलिए लिखते थे क्योंकि आपको वो स्टेप्स लिखने होते थे, या फिर आपको आंसर पहले ही तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता था एंड देन वो स्टेप्स तो फॉर्मेलिटी है तो इसलिए लिख रहे थे? हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो करता हूँ मैं। मतलब जिधर जो नीडेड है वो करता हूँ मैं। तो देख अभी मेरे को आता था तो मैंने लिख दिया जो स्टेप्स है। तो वॉज इट, आपने लिख दिया विच इज़ गुड एंड आपको मार्क्स भी मिल गए, बट इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट द सब्जेक्ट फॉर आर्यन टू गेट द आंसर, और कि नहीं आपको देख के ही समझ में आ जाता था 8th लेवल के तक के जितने भी क्वेश्चंस थे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मैथ्स के, कि आपको देख के पता चला था आंसर ये है, बट ठीक है मेरे को तो स्टेप्स लिखना है ऐसा क्योंकि बहुत बार हो जाता था, देख के तो समझ ही जाता है। बट जब वो एकदम ही हायर लेवल पे जाता है, अभी आप अम, अलग जो मैथमेटिक्स रहता है 11th 12th या इंजीनियरिंग्स में, तो उसके लिए आपको लिख के करना ही चाहिए। और लिख के आपका वो जो भी टेक्निक है वो क्लियर हो जाता है। मतलब हमने ये पढ़ा भी होगा कि आप जो चीज़ सुनते हो और आप जो चीज़ लिखते हो, तो लिखने वाले चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। सो ओके, सो यू रिकमेंड कि ठीक है लिखने में कोई हर्ज नहीं है? मीन्स मेंटल कैलकुलेशंस में भी अभी जैसे अभी हम एक सम देखते, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था 427 इंटू 627, यही मैं कुछ 7-8 साल पहले इसको स्टेप्स जो रहते वो लिख लिख के कर रहा था। तब मेरे को ये एक एक स्टेप को मैं समझ पाया, और उसके बाद मैंने आज इतना मास्टर कर लिया कि आप पूछ लो तो मैं ऐसे मैं आंसर दे दूंगा। सो डू यू थिंक, कभी आपको लगता है कि मतलब बिकॉज यू हैव अचीव्ड दिस सक्सेस एंड गॉड ब्लेस यू फॉर मेनी मोर सक्सेस लाइक दिस, लेकिन डू यू थिंक कि हमें अपने मैथ्स का वे ऑफ टीचिंग या सिलेबसेस चेंज करने चाहिए, क्योंकि हम आज भी वो क्रॉस या प्लस करके मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं जिसमें 2 स्टेप 3 स्टेप मेथड होता है, तो अल्टीमेटली अगर आंसर ही निकालना है या माइंड को ही एक्टिवेट करना है तो वे ऑफ टीचिंग चेंज कर देना चाहिए स्कूल्स में? अभी मल्टीप्लिकेशन का ही आपने बोला, एक वो मेथड रहती है जिसमें जीरो जीरो जैसे राइट, डालते। क्रॉस लगाते हैं प्लस हाँ लगाते हैं। हाँ। तो वो तो सिर्फ एक ही मेथड सिखाई गई है ना इतने सालों में, इसीलिए लोगों के पास एक ऑप्शन नहीं रहता। अभी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स है। वैदिक मैथ्स में एक टेक्निक है जो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। वो भी सेम ही सिमिलर तरीके की मेथड है। तो हर एक मेथड किसी को सूट होता है या नहीं होता। सो अलग अलग, अभी एबाकस में भी उसका एक अलग मेथड है। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स, आपको कौन सा सूट होता ही है। लेकिन जस्ट द प्रॉब्लम हियर इज़ आपको एक ही मेथड सीखा है, वो किसी को जमेगा किसी को नहीं जमेगा। तो आपको, और होता क्या है, लोग पहले उसको सीरियसली नहीं लेते, बट आफ्टर कमिंग टू 9th and 10th व्हेन दे अंडरस्टैंड इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मीन्स एक लेवल आ जाती ना मैथ्स को, पहले तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल लेवल, ठीक है हो जाएगा। लेकिन बाद में वो जब आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तब वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। लेकिन पहले ही उस पर थोड़ा एम्फोसिस करेंगे, लाइक थोड़ा जल्दी, थोड़ा मीन्स इवन इफ़ यू प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर मैथमेटिक्स, हाफ और 1 आवर मैक्स इन 5th 6th 7th 8th, तो आपके आगे के साल इजी जा सकते हैं जब आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे। सो अगर 5th से शुरू किया जाए तो इट इज़ फाइन?
हाँ मीन्स You started much earlier. right? मेंटल कैलकुलेशंस ये अलग चीज़ है, मीन्स इसको सीखना ही चाहिए मेरा, बिकॉज अगर जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है ना उसने इसके बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक अलग अप्रोच देता है मैथ्स के टुवर्ड्स. That was very nice. But let's come back to your ambition, जो हमारी बात थोड़ी सी रह गई, on your council that you have, where you are the board member. तो उसका क्या प्लान है आपका कि कहाँ पे लेके जाना चाहते हो? What do you want to achieve with that? सो उसमें मैंने जैसे किया था डाइवर्स बैकग्राउंड्स, डाइवर्स कंट्रीज़ और जो टॉप मेंटल कैलकुलेटर्स है, तो उसका मेन एम तो है कि कैलकुलेटर्स को रिकग्निशन, और जो नए कैलकुलेटर्स है, होता क्या है कि अभी कोई कैलकुलेशन के बारे में सर्च करेगा तो उसको एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो उसको कैलकुलेशन में एक सही डायरेक्शन दे, घुमा फिरा के ऐसा. तो अभी GMCA का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको हर एक टेक्निक, हर एक अलग टाइप ऑफ कंट्री उसके टेक्निक्स बताता है. अभी जैसे एक इंडियन मेंटल मैथ्स है, जापानीज मेंटल मैथ्स है, यूरोपियन टेक्निक्स है, फिर जो हम जनरल मैथमेटिक्स जो अपन स्कूल्स या आगे पढ़ते हैं हायर अपने आगे के चीज़ों को परस्यू करने के लिए, वो भी है. तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स बुक्स ये भी दिए हैं. फिर लोगों में कनेक्शन होना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस, अभी ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें मिलते हैं मैक्स 1 ईयर में या 2 ईयर्स में. सो आफ्टर दैट नो कॉन्टैक्ट, मीन्स सब अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं. तो GMC आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप हर साल कनेक्ट हो पाओ, लाइक यू कनेक्ट विद टॉप कैलकुलेटर्स, उसको हम मैनेज करते हैं. So you're the founding member of that. Yes. Now tell me one more thing. With this GMCA, do you plan to also इसको एक सिलेबस फॉर्म में देने का? बिकॉज से अगर मेरे को या किसी को भी वो फॉलो करना है, मैं आज की डेट में सोचता हूँ कि मुझे ह्यूमन कैलकुलेटर बनना है अगले 5-6 साल में, तो विल यू आउटलाइन अ वेरी क्लियर कट सिलेबस कि ये स्टेप्स होने चाहिए, ये प्रोसीजर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कंट्री, आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो? इज दैट व्हाट यू इंटेंड टू डू? अभी देखो हमने हमारे जो प्लेटफॉर्म है या अदरवाइज इट इज अ कम्युनिटी वेयर लाइक माइंडेड पीपल आर कमिंग. या सो आप बुक्स और वो तो रेफ़र कर ही सकते हो. लाइक यू कैन ऑल्सो आस्क द पीपल. हमने उधर मेल ID दिया हमारा ऑफिशियल जो contact@mentalcalculation.org. तो इधर बेसिकली आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो गाइडेंस से. फिर अलग अलग कैलकुलेटर्स उस मीन्स जो भी वो मेल ID हम मैनेज करते, तो अलग अलग जो भी लाइक माइंडेड या जिनको सीखना है, जो करते सीखने को, तो वो उधर गाइडेंस मांग सकते हैं. वो एक है. दूसरा उस पे आप आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप कंटेंट ढूंढ सकते हो. लाइक इन इंडिया मेनी पीपल वांट टू लर्न एबेकस एंड वैदिक मैथ्स, तो उधर आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यू विल गेट ऑल द बुक्स विच आर नीडेड. सो डू यू रीड अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम मैथ्स? बुक्स रीड करते हो? हाँ मीन्स फन नॉवेल बुक्स. हाँ. हाँ रोज? रोज़ हाँ करता हूँ. मीन्स अभी मुझे मेनली एडवेंचर और मिस्ट्री बुक्स पसंद है. Okay. कभी कभी हॉरर. तो एडवेंचर में आपको टिन सुना है आपने, वो एक कॉमिक बुक है फेमस, सो वो पसंद है. मिस्ट्री में शर्लॉक होम्स पसंद है. हॉरर में भी बहुत पसंद है. तो ऐसे ये 3. सो टेल मी समथिंग. अभी आप यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड सो ऑन, राइट? आप डिफरेंट कंट्रीज जाते हो. कितने कंट्रीज घूम लिए अभी तक कॉम्पिटिशन को लेकर? 5. एंड डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, डिफरेंट एक्सेंट से बात कर रहे हैं एंड सो ऑन, एंड आपको इतनी अटेंशन भी मिल रही है, टीवी पे भी आपका न्यूज़ आ रहा है. कैसा लगता है जब ये अटेंशन मिल रही होती है? इज इट बर्डनिंग और इज इट वेरी गुड? बहुत अच्छा लगता है. अच्छा लगेगा. वो तो अच्छा लगता है कि ऐसा अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है और उससे हम खुद रिकग्नाइज होते हैं. अभी जैसे वर्ल्ड कप होता है तो वो 3 डेज़ का इवेंट रहता है, तो हम उसमें अभी जैसे मैं जब वर्ल्ड चैम्पियन था तो मेनी डिफरेंट पीपल मेरे एज से, वो आई थिंक सो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो गए, वो आके जब मुझसे सीखते हैं तो एक होता है ना, वो एक जो बैरियर्स रहते हैं अभी एज गैप्स, वो सब टूट जाते हैं. एक वो मोर देन जस्ट एक इवेंट से ज़्यादा सोशल इवेंट हो जाता है जब जिसमें लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं. फिर हम टैलेंट्स देखते हैं एक दूसरे के. अभी कैलकुलेशंस में हर एक पर्सन का अलग टैलेंट रहता है. मीन्स हर एक सब्जेक्ट का रहता है. कोई इस सब्जेक्ट में स्पेशल, कुछ इस सब्जेक्ट में, कुछ हर सब्जेक्ट में.
तो ऐसा अलग अलग टैलेंट्स रहते तो वो भी देखने को मिलता है। सो एक वो कॉम्पिटिशंस तो है ही मेन पार्ट उसके इवेंट्स के, लेकिन उसमें जो डिस्कशंस होते हैं उसको प्रोपोगेशन करने के नए आइडियाज़ आते हैं, उस सब के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन या ये होता है। डू यू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया? नहीं, मैं करता नहीं, मीन्स मैं जस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं नहीं, करते? इतना नहीं क्यों? टाइम नहीं मिलता? टाइम दोस्त नहीं तो मिल हैं, सोशल भी वो हो। दोस्तों से तो ठीक है, वो तो बात हो ही जाती है, लेकिन इतना ज़रूरत मीन्स या पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। डंडा करके रखते हैं कि नहीं नहीं देंगे थोड़ा फोन? यू हैव अ मोबाइल फ़ोन विद यू? ये योर पर्सनल मोबाइल फ़ोन? हाँ वो फ्रेंड्स को नंबर है हाँ है तो ना। व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता रहता क्या? व्हाट्सएप मेल है हमारा, उस पे चलता है। हम्म। नहीं इतना नहीं, मतलब चलता है लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसा। इधर ही इतना सब हो रहा है सोशल इवेंट्स, तो इतना और नहीं, कितना करेंगे। इतनी सोशलाइजिंग हो रही है कि और किसके बियॉन्ड हाँ जगह अभी नहीं मिल रही है। इतने सारे अभी ये पॉडकास्ट है, फिर और चीज़ें हैं, तो ये सब डिस्कशंस हो ही रहा है ऑलरेडी, इतना सोशल इवेंट है तो सोशल आर्यन इज अ मीडिया। बिजी मैन। हाँ नहीं नहीं, नाइस नाइस। मेरे को एक चीज़ आपसे और पूछी थी जो मैंने आपके बारे में पढ़ा था। देयर इज अ टेक्निक दैट यू हैव डेवलप्ड एज फ्लैश अनजन, राइट? मीन्स वो एक टेक्निक नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है मेंटल व्हाट इज दैट? कैलकुलेशंस क्योंकि के। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी हाँ, सुना नहीं है। तो करंटली ये अभी बहुत फेमस है। तो मैं फ्लैश एंजन बेसिकली इधर एक स्क्रीन रहेगा ऐसा, इधर नंबर्स फ्लैश हो रहे राइट, और आपको ऐड करने। करेक्ट, विच वो वी जो मेरा जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है ऑल ओवर सोशल विच वी मीडिया टेस्ट पे, ऑल्सो, क्योंकि मेरे को भी टेस्ट करना है कि वो वीडियो मतलब सच है। असली में कैसे होता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सच्ची है कि नहीं, बट हाँ असली में कैसे होता है। बिकॉज जैसे आपने डेट्स बताई ना, इट वॉज वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी। तो थोड़ा और शॉक लेने के लिए अभी वो वीडियो वाला भी करते हैं, वील अंडरस्टैंड दैट। सो बेसिकली दैट इज कि नंबर्स रैंडमली जनरेट होकर फ्लैश हो हाँ, रहे हैं। उसमें और थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे तो फिर उसमें अभी 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5, तो उसमें अलग अलग स्पीड के भी वेरिएशंस होते हैं। तो ये टेक्निक अभी टेक्निक नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। इसमें आप नंबर्स ऐड करते हैं, ऐसा हमने अभी डिस्कस किया, और इससे आपका जो कंसंट्रेशन पावर रहती है मेंटल कैलकुलेशन में, और एक चीज़ आपकी बढ़ाती है, वो होती कंसंट्रेशन पावर। अभी आप फ्लैश इंजन में इधर देखे गया, ख़त्म, ब्लिंक भी किया तो ख़त्म हो जाता है ऐसा। तो ये सब जो ये चीज़ें रहते हैं, ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बहुत इम्प्रूव करते हैं। और कंसंट्रेशन तो हमको हर जगह लगता है, मीन्स आप जो करते हो उसमें कंसंट्रेशन होगा तभी आप उसका फुल आउटपुट ले पाओगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है फ्लैश इंजन का। सो फ्लैश एंजन से कंसंट्रेशन बढ़ती है। आर्यन वैसे ही इतना सोशल है कि सोशल मीडिया पे नहीं है, राइट? ही डजंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एज यू सेड कि 2 hours Yes. इज bare minimum required, but you still play and you still have friends and you have wonderful friends जिनको आपकी सक्सेस में खुशी मिलती है। यू हैव अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ टीचर्स। पेरेंट्स स्टेट बिल्कुल नहीं है यार, लाइफ तो तुम्हारी सेट है। हैं? मतलब कोई किसी टाइप का लोड नहीं है। दैट्स वेरी नाइस। यू शुड फील ब्लेस कि यू नो आप कि जो आप मेहनत कर रहे हो कि आपके आसपास लोग जो जुड़े हैं ना वो इतने पॉजिटिव हैं। So it's a very good thing, and I would like to thank Aryan's teacher and his friends for being there with him, and of course his parents, जिनसे हम अभी बात करेंगे, because what we have understood right now from Aryan is as a student उन्होंने क्या किया, but I'm sure there's a lot of contribution of his parents also, right? So let's move to that section of the podcast. All right.